घोड़ा बहुत ही चुस्त व चालाक और तेज़ रफ्तार जानवर है जो सवारी के काम आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर की बहुत तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी सूझबूझ अता की है कि पेश आने वाले ख़तरात को भांप कर आगाह कर देता है। वो अपने मालिक का बड़ा वफ़ादार भी होता है और अपने पराये को बखूबी जानता है। हैरत की बात तो यह है कि जब अब उसे नींद आती है तो खड़े खड़े सो जाता है। यकीनन अल्लाह की अज़मत कुदरत है कि एक जानवर में इतनी सारी खूबियाँ रख दी है। एक फ़र्ज़ के बारे में रोज़े के फ़राइज़। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अब तुमको रमज़ान के महीने में रात के वक्त अपनी बीवियों से मिलने की इजाज़त है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो औलाद मुकर्रर कर दी है उसको तलाश करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धारी यानी सुबह सादिक की रोशनी सियाह धारी यानी रात की सियाही से बिल्कुल वाज़ेह हो जाइए। फिर सुबह सादिक से रात तक रोज़े को पूरा किया करो। फ़ायदा, रोज़े की हालत में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवियों से मिलने से रुके रहना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में वज़ू का सुन्नत तरीका। नंबर 1 वज़ू की नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। नंबर 3 3 मरतबा दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांतों को मलना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7 हाथ और पाँव के धोते वक्त उंगलियों का खलाल करना। नंबर 8 हर आज़ू को 3 बार धोना। नंबर 9 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना। नंबर 10 सर के मसाह के साथ कानों का मसा करना। नंबर 11 पे दर पे वज़ू करना। नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना। एक अहम अमल की फ़जीलत, सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाता है, यानी कबूल कर लेता है। एक गुनाह के बारे में, नाहक ज़मीन गज़ब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी के एक बालिश ज़मीन भी नाहक दबाएगा तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। दुनिया के बारे में, दुनिया में सादगी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़े को पेविंद लगाकर इस्तेमाल करते रहना। आखिरत के बारे में, जन्नत के फल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में लोगों को यह हालत होगी कि उन पर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और जन्नत के फल उनके इख्तियार में दे दिए जाएंगे, यानी जहां जो फल चाहेंगे खाएंगे। गाय के दूध का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वह हर किस्म के पौधों की चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी भलाई की तरफ बुलाए और नेक काम करने का हुक्म करे और बुराई से रोके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की तस्दीक के लिए बहुत से मुअज्जिज़े अता फरमाए थे। मसलन बग़ैर बाप के पैदा होना, पैदाइश के बाद माँ की गोद में उनकी सफाई बयान करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधे और कोढ़ों को अच्छा कर देना, मिट्टी से परिंदा बनाकर फूंक मारकर उड़ा देना, लोगों के घर में रखी हुई चीज़ का बता देना, उनकी दुआ से आसमान से दस्तरखान का उतरना, जिंदा आसमान पर उठा लिया जाना, क़यामत के करीब दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना मुअज्जिज़ात है जिनके शहादत कुरान पाक दे रहे हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद ईमान की दावत देने शुरू की तो आपकी मोहब्बत व अक़ीदत और कबूलियत में दिन बदिन इजाफ़ा होता जा रहा था, मगर यहूदी कौम उस दावत व शोहरत को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझने लगे। इसलिए उन्होंने बादशाह वक्त को अपना ही ख्याल बनाकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसका मकान में आप अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उसको घेर लिया। मौके पाकर आपके साथी भाग खड़े हुए
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر چڑھا دیا۔ دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ میں اس میں ڈالا اور فرمایا، اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے اپنے بدن سے لگایا، اس روز سے میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔